बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। अब इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं रियल लाइफ सम्स होते हैं, यानी जो रियल लाइफ है इससे रिलेटेड है। जैसा कि गिवन है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस, कि अगर रियल लाइफ सिचुएशंस आ जाती हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आ जाती हैं सिचुएशंस, उनको हम किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये एक्सरसाइज टोटली इस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। इसमें जो कंसेप्ट देखना है वो हमारा ये आ रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड जो है हमारे पास ये अर्ज बल्द होता है और लॉन्गिट्यूड तूल बल्द। अब लैटिट्यूड क्या है? मैयर हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर। ये कितनी जो लोकेशन है, यानी कितना हिस्सा इसमें आ रहा है। इक्वेटर क्या है? ये जो अर्थ को डिवाइड कर रहा होता है टू इक्वल पार्ट्स में, यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। इसको कहते हैं इक्वेटर। इट रेंज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की तरफ क्या जा रहा है? 90 डिग्री जा रहा है एट द नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पोल, और साउथ पोल की तरफ भी क्या है? 90 डिग्री। यानी ये जो अंदर आ रहा है ना, ये प्राइम मेरिडियन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी तूल बल्द। मेयर हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, कि ये लोकेशन कितनी दूर है कहाँ से? प्राइम मेरिडियन, ये जो अब आ रहा है ये ईस्ट और वेस्ट को टू इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। विच रन थ्रू ग्रीनविच लंदन। अब ग्रीनविच लंदन के दरमियान से ये गुजर रहा है। इट रेंज फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन। इसकी रेंज क्या है? प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। इस तरफ क्या है? 180 डिग्री, और वेस्ट की तरफ भी क्या है? 180 डिग्री, यानी ये। अब इसी पॉइंट्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, उनके जो घर हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उनको रिप्रेजेंट किया जाए, यानी एक का हाउस ये इस पॉइंट पे आ रहा है, एक का हाउस इस पॉइंट पे आ रहा है, ऑन अ ग्रिड के एक ग्रिड पर। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस, यानी एक स्ट्रेट लाइन है दोनों के हाउस के दरमियान, यानी एक का हाउस ये है, एक का हाउस ये है, दरमियान में स्ट्रेट लाइन आ रही है। इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर। अब यहाँ पे जो ग्रिड्स बनने आ रहे हैं वो इसका यूनिट क्या है? किलोमीटर्स में आ रहा है। तो हमने दोनों ग्रोह के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसा कि दोनों हाउसेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम जो डिस्टेंस फार्मूला वो यूज़ करेंगे। एस डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये x2 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है। इन पॉइंट्स को पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी? 9, x1 की क्या आ रही है? 2, तो ये माइनस का साइन है एज इट इज़, -2 होल का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या आ रहा है? 12 माइनस, और ये क्या आएगा? 6 होल का स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 2 क्या आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 क्या आएगा? 6 होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होल का स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू 49 प्लस 36, तो ये क्या आएगा? 85 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने तो जो डिस्टेंस है किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 85 विच इज़ इक्वल टू 9.21, और नेक्स्ट 9 आ रहा है, ये राउंड ऑफ कर देगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 9.22 किलोमीटर। तो लास्ट पे राइट कर देंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली क्यों राइट कर रहे हैं? कि तकरीबन, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, इक्वल टू 9.22 किलोमीटर। यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, कंसीडर आ स्ट्रेट ट्रेल। ट्रेल कहते हैं रास्ते को, पगडंडी को, रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डैट स्टार्ट एट पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट और एंड एंड्स एट अ पॉइंट,
इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अब हमने बताना है कि इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या, यानी सेंट्रल पॉइंट बताना है। यहाँ पे तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे इसके पॉइंट राइट कर लेंगे। जो पॉइंट्स गिवन है 5, 7 एंड 15 एंड 3। अब जैसा कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। एज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x1 क्या है 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 1s are 2 10s are 2 1s are 2 5s are, तो आंसर क्या आ रहा है 10 एंड 5। ये मिड पॉइंट आ गया हमारे पास। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपने देखना है क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट में है, तो इसका आंसर भी जो है वो स्टेटमेंट में ही आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट आर 10 एंड 5। ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, यानी कहाँ पे वो बिल्डिंग लोकेट कर रही है ऑन द ग्रिड। अब आर्किटेक्ट इसको कहते हैं जो मैप वगैरह बनाने वाले होते हैं, ये नक्शा वगैरह बनाते हैं, उनको कहते हैं आर्किटेक्ट। अब ये पार्क जो डिज़ाइन की है 2 बिल्डिंग्स से हासिल, जो बिल्डिंग्स लोकेट है वो भी बता दी है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। अब दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान, यानी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। अज्यूम करें यानी कि सपोज करें कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उनकी जो मेजरमेंट आ रही है दरमियान में डिस्टेंस की, वो मीटर्स में आ रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेट किया था किलोमीटर में, और अब इसमें आ रहा है मीटर्स। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। एज डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वेयर, और ये होल का स्क्वेयर रूट। x2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, x1 की क्या आ रही है 10 होल का स्क्वेयर, प्लस y2 क्या है 3, और ये क्या है 8। 4 माइनस 10 क्या आएगा -6 होल का स्क्वेयर, प्लस 3 माइनस 8 क्या आएगा -5 होल का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर रूट लेंगे। माइनस का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 5 का स्क्वेयर 25 होल का स्क्वेयर रूट, विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 61। इसकी भी वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 7.81। और जैसा कि गिवन था कि आपने सपोज करना है कि जो कोऑर्डिनेट है वो मीटर्स में, तो यहाँ पे मीटर राइट कर देंगे। एम रिप्रेजेंट करता है मीटर्स को। लास्ट पे राइट कर देंगे, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन कितना 7.81 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आर डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। अब जो डिलीवरी बॉय होते हैं जो होम पे हमें यानी घर बैठे हमें चीज़ें पहुंचा देते हैं, वो डिलीवरी ड्राइवर है। अब उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 2 लोकेशन के दरमियान। 1 लोकेशन इज एट, यानी ये पॉइंट गिवन है जिस पे एक लोकेशन है, एंड द अदर ये पॉइंट गिवन है ऑन द सिटी ग्रिड मैप। सिटी ग्रिड मैप यानी जो मैप उसको शो हो रहा है वहाँ पे ये पॉइंट आ रहे हैं। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। अब हमने देखना है कि जो हर यूनिट है ये किसके लिहाज से आ रहा है, किलोमीटर से लिहाज से आ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशन। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, और वो किस में होगा, किलोमीटर्स में होगा। पॉइंट्स राइट कर लिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। एज डी इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 होल का स्क्वेयर
प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 हमारे पास क्या आ रहा है 12 और x1 क्या 7 माइनस 7 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या आ रहा है 10 और y1 क्या आ रहा है 2 होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7 क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64 होल का स्क्वायर रूट 64 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 89 होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑफ 89 इज इक्वल टू 9.43। तो यहाँ पे राइट करेंगे 9.43 और इस जो डिस्टेंस का यूनिट आ रहा था वो आ रहा था किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस अप्रोक्सीमेटली यानी कि तकरीबन 9.43 किलोमीटर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक, यानी जहाँ पे दौड़ लगाई जाती है उस रास्ते का स्टार्ट और एंड पॉइंट आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग गिवन है 3, 9 एंड 9, 13। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक का जो सेंट्रल पॉइंट है यानी कि मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, मिड पॉइंट वाला, डिस्टेंस का नहीं यूज़ होगा बिकॉज हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर रहे, हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। हम जैसे कि पॉइंट्स राइट कर लिए, मिड पॉइंट का फार्मूला राइट करेंगे m एक्स वाई इज इक्वल टू x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फार्मूलाज हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किए हुए हैं, डिस्कस भी किया हुआ है इनको, तो आपने ये फार्मूला लर्न करने हैं। वन नहीं आते होंगे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 क्या 3, x2 9 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट y1 9 और y2 क्या 13। 9 प्लस 12 ये 2 से डिवाइड करेंगे, 13 प्लस 9 तो ये हमारे पास क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाई, ये 22 आएगा। 9 प्लस 13 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 6s are 2 1s are 2 11s are, तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 6 एंड 11। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सो द मिड पॉइंट ऑफ a racetrack is 6 and 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, रोड के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। अब रोड का अभी हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स राइट कर लेंगे, पॉइंट ए है 3 एंड 4 और बी वाला हमारे पास पॉइंट आ रहा है 7 एंड 10। डायरेक्टली बताया गया मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला राइट करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। x1 क्या आ रहा है 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वैल्यूज पुट करेंगे। 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और ये 14 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करेंगे, कैंसलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये 2 1s are 2 5s are 5 आ जाएगा, 2 1s are 2 7 और ये 7 आ जाएगा, यानी ये मिड पॉइंट आ गया। लास्ट पे स्टेटमेंट राइट करेंगे सो द मिड पॉइंट ऑफ रोड बिटवीन ए एंड बी इज 5 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अ शिप इज नेविगेटेड फ्रॉम पोर्ट ए, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह को, नेविगेट यानी कि ये लोकेशन का हिसाब लगाते हैं। आलोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी एट 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। इफ द शिप
travels along the shortest path on the surface of the earth. Calculate the straight line distance between the points. अब ये हमने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, इनको राइट कर लिए। तो अब इनको हम राइट करेंगे एक्स वाई जो पेयर के अकॉर्डिंग राइट कर देंगे। x1 y1 विच इज इक्वल टू है। अब डिग्री और यूनिट्स वगैरह हम राइट नहीं करेंगे, हम जस्ट पॉइंट्स को राइट करेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 एंड 65। इसी तरह ये x2 y2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 20 एंड 45। दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला राइट करेंगे एज डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू x2 क्या आ रहा है हमारे पास 20 और ये क्या है 12 होल का स्क्वेयर प्लस y2 क्या है 45 और ये क्या है 65 होल का स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट लेंगे। 20 माइनस 12 8 का स्क्वेयर प्लस अब 65 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 में से 5 निकालेंगे 0, 6 में से 4 निकालेंगे 2, ये माइनस 20 का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट। 8 का स्क्वेयर क्या आएगा 64 प्लस 2 का स्क्वेयर 4 और ये 2 जीरोस स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू 464 होल का स्क्वेयर रूट। अब 464 अब 4 जो होल का स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आएगा 21.54। 21.54। अब कोई भी यूनिट रिप्रेजेंट नहीं था, जो भी यूनिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे हम राइट कर देंगे यूनिट्स। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फॉरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना यानी रीलिंग वगैरह लगाना। अराउंड अ रेक्टेंगुलर शेप में फील्ड है यानी ये इस तरह with the corners at 4 corners given है। how much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field। कि पूरा जो फील्ड है यानी पूरा खेत है उसको फेंसिंग लगाने के लिए, बाड़ लगाने के लिए हमें कितना वो चाहिए यानी मटेरियल जो है वो कितना उसको रिक्वायर्ड है। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाउंड्री होती है किसी चीज़ की, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी इसमें 2 लेंथ्स आ रही हैं 2 ब्रेथ्स आ रही होती हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आएगा ए बी सी एंड डी। पॉइंट्स राइट कर लेंगे जो गिवन है 0 एंड 0 है ए वाला, बी वाला आ रहा है 0 एंड 5, सी वाला आ रहा है 8 एंड 5 है 8 एंड 5 और डी वाला आ रहा है 8 एंड 0। अब ये हमने फील्ड को ड्रा कर लिया। अब हमने ये एक तो ये इन दोनों का यानी लेंथ को निकाल लेना है और ब्रेथ को निकाल लेना है। दोनों का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे एज डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट काम करना है ए बी का फाइंड आउट करना था डिस्टेंस। यहाँ पे राइट कर देते हैं ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज़ यही पुट करेंगे। x2 क्या है 0 माइनस 0 होल का स्क्वेयर प्लस y2 क्या है 5 और y1 क्या है 0 5 माइनस 0 होल का स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर रूट विच इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 0 ऐड किया तो 25 ही आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास होगा 5 यूनिट्स। मेजरमेंट नहीं दी मीटर या किलोमीटर के तो वो इसके अकॉर्डिंग नहीं राइट करेंगे, हम जस्ट यूनिट्स राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी के लिए राइट करेंगे, फार्मूला अगेन राइट करने की जरूरत नहीं है, इसी को यूज़ करते हुए हम कर लेंगे 8 माइनस 0 होल का स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 5 होल का स्क्वेयर रूट
विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 यूनिट्स। अब देखेंगे यहाँ पे लेंथ भी निकाल ली है, ब्रेथ भी निकाल ली है। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड राइट करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला फील्ड विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी, ये ब्रैकेट क्लोज, 2 राइट कर देंगे। ए बी क्या है हमारे पास 5 प्लस ये क्या है 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 13 एंड दिस इज इक्वल टू 26 यूनिट्स। अब यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस फरा नीड 26 यूनिट्स मटेरियल फॉर फेंसिंग, कि फेंसिंग करने के लिए उसको 26 यूनिट मटेरियल चाहिए, चाहे वो किलोमीटर है या चाहे मीटर है या इंचीज़ है फीट है जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम सिटी एक्स, कोई भी सिटी एक्स है लेट्स सपोज, वहाँ से एयरप्लेन ने मूव किया 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट, यानी ये पॉइंट है, टू द सिटी वाई, दूसरी सिटी वाई है उसकी तरफ, ये पॉइंट्स गिवन है। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सिटीज़ के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज़ करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को राइट कर लेंगे x1 y1 विच इज़ इक्वल टू, इन पॉइंट्स को राइट करेंगे 40 एंड 100, ये x2 और ये y2, तो ये इक्वल है 50 एंड 80। ये पॉइंट्स राइट कर लिए। अब डिस्टेंस का फार्मूला राइट करेंगे एज डी इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस निकालना है हमारे पास जो पॉइंट है एक्स वाई है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं एक्स वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट ये होल का स्क्वायर रूट राइट कर दिया हमने। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 क्या है 50 माइनस 40 होल का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 10 क्या आएगा 40 क्या आएगा 10 स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 क्या आएगा माइनस 20 ये स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 500 होल का स्क्वायर रूट, 500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 22.36, 22.36 और लास्ट पे हम राइट कर देंगे यूनिट्स, बिकॉज हमारे पास गिवन नहीं है कि ये किलोमीटर्स में है या मीटर्स में है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ लैंड सर्वेयर इज मार्केटिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड विद द कॉर्नर्स। अब यहाँ पे जो लैंड सर्वेयर मीन जो जायज़ा लेता है ज़मीन का जायज़ा लेने वाले ने एक रेक्टेंगुलर जो प्लाट है उसको मार्क किया, उसके चारों कॉर्नर्स ये गिवन है, कैलकुलेट द पेरीमीटर। अब हमने इसका क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसको करेंगे। जैसे उसमें फेंसिंग के लिए हमने कैलकुलेशन निकाली थी, इसमें जस्ट पेरीमीटर के लिए जो है कैलकुलेशन करेंगे, सेम उसी तरह परफॉर्म करेंगे ये कैलकुलेशन। अब ये फिगर ड्रा कर लिए, ये एक प्लॉट है, चारों कॉर्नर गिवन है, रेक्टेंगुलर था इसलिए हमने रेक्टेंगुलर शेप में ड्रा किया। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब लेंथ और ब्रेथ की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ होगा। तो ये ए बी का पॉइंट है तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें ए और बी को हमने पॉइंट मार्क किया है, तो ये x2 क्या है 3 और x1 क्या है 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 और y1 क्या है 1, तो ये आएगा 6 माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 5 और ये स्क्वायर रूट राइट करेंगे, ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 5
और यहाँ पे राइट कर देंगे 5 यूनिट्स। नेक्स्ट अब ये ब्रेथ वाला जो है पोर्शन, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी बी और सी का फार्मूला यही यूज़ करेंगे। x2 क्या है 8 माइनस 3, ये x1 है स्क्वेयर, प्लस y2 क्या आ जाएगा 6 और ये y1 6, 6 माइनस 6 होल का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट, विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब दोनों के देखें इक्वल आई है मेजरमेंट। अब लेंथ और ब्रेथ है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे और 2 से इनके सम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लॉट विच इज इक्वल टू 2 ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस, 2 ए बी की वैल्यू क्या है ये 5 प्लस इसकी भी क्या है ये 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 और साथ में जो ये इसका यूनिट्स चल रहा है यूनिट्स यूनिट्स और ये आएगा 20 यूनिट्स। तो लास्ट पे राइट कर देंगे हैंस पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल, लैंडस्केपर अब क्या है, वो पर्सन जो ज़मीनी मंजर जो है उनकी मंजर कशी करे, जैसे कोई पार्क है जिसमें व्यू वगैरह होते हैं प्लांट्स के थ्रू, फिर उसमें कोई डेकोरेशन वगैरह की जाती है, तो इस तरह के जो व्यूज़ करते हैं यानी ज़मीन की जो मंजर कशी करते हैं, दिलकश मंजर्स बनाते हैं, उनको कहते हैं लैंडस्केपर्स। टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है उसके गिर्द उसने क्या लगानी है, फेंस लगानी है। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर्स गिवन है। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, अब हमने सेम उसी तरह इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है और बताना है कि उसको कितनी फेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड है गार्डन के इर्द गिर्द लगाने के लिए। ये हमने गार्डन का एक फिगर ड्रा कर ली, पॉइंट्स को राइट कर लिया कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। सेम उसी तरह एक लेंथ है तो एक क्या ब्रेथ है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन हम पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे इसका। एस ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू है x2 माइनस x1 होल का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट। वैल्यूज पुट करें, x2 क्या है 5, x1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 0 और y1 भी क्या है 0 होल का स्क्वेयर। तो ये जस्ट हम यही राइट कर देंगे 5 का स्क्वेयर होल का स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, विच इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है बी सी का, यानी ब्रेथ जो हमने फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई को, लेंथ लंबाई को। इसके लिए अब x2 ये है, x1 ये है, 5 माइनस 5 होल का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 0 होल का स्क्वेयर और ये होल का स्क्वेयर रूट, 0 प्लस 3 का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, एंड दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल ली। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गार्डन विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। बोथ की वैल्यूज़ को क्या करेंगे ऐड, 5 प्लस 3 लास्ट पे इसका यूनिट्स राइट कर देंगे, 2 5 प्लस 3 8, 2 8 ज़ार 16 ये यूनिट्स, यानी उसको कितनी फेंस रिक्वायर है 16 यूनिट्स। अब यूनिट्स का हमें आइडिया नहीं है कौन सा है, हैंस ही रिक्वायर्ड 16 यूनिट्स फेंस। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 7, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।